वादी कश्मीर में शहद की मक्खियां पालने वालों को हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। त्राल इलाके में इस सनत से वाबस्ता कुछ लोगों ने कहा कि इन्हें शहद की मक्खियों की फलाह बहबूदी के लिए हुकूमत से ज़रूरी केमिकल्स फराहम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो ब्लैक मार्केटिंग का शिकार होकर दूसरी रियासतों से इन केमिकल्स की खरीदो फरोख्त करने पर मजबूर हो रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे मीर मुजफ्फर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पहले इसके साथ करते हैं, जबकि गवर्नमेंट का कहना हम बेरोज़गारी ख़त्म करना चाहते हैं कश्मीर में। हमने फिर यही कारोबार शुरू किया, हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। फंड्स भी बहुत कम आ रहा है दफ्तर को, फिर हमको किराया भी कम मिलता है। जब गवर्नमेंट ऐलान कर रहे हैं हमने 5 लाख 10 लाख फंड्स किया मधुमक्खी वालों को, बीकरी को, फिर हमको कुछ नहीं मिलता है। इसी कारण हमको बहुत सख्ती उठाना पड़ता है। अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या गुजारिश रहेगी आप? बस यही सर, हमको कुछ फंड्स मिलना चाहिए, जब हम क्या आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू। जब हम यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो यहाँ पे था, यहाँ पे हमारे होता था जो इसका केमिकल आता था ना हमारे को बी फार्मों का, उसमें सल्फ़र आता था, फॉर्मिक एसिड आता था। जो पहले आज से पहले 5-6 साल की बात है, हमारे को मिल रहा था यहाँ पे। अब जब से यहाँ पे जब स्टाफ चेंज हो गया तो उसमें क्या कारण हो गया, हम बीकिंग भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे त्राल में। तो ना ही हमारे को अब सल्फ़र मिल रहा है, ना ही स्ट्रिप मिल रही है, ना ही एसिड मिल रहा है, तो हमारे को ब्लैक में लाना पड़ता है बाहर से। तो हम एक्चुअली सर्दी में बाहर रहते हैं, बाहर फार्म होता है हमारा, तो हम वहाँ से ब्लैक में लाते हैं। दूसरी बात होती है कि हमारे को यहाँ पे जैसे कि हमारे को डैमेज होता है, माइग्रेशन में डैमेज होता है हमारे फार्म। बाहर से हम फार्म लाते हैं तो रोड जाम होता है नेशनल हाईवे, तो उसमें हमारे को क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारे को उनका सपोर्ट चाहिए था उस टाइम। जैसे डायरेक्टर चीफ साहब है हमारे, उनका सपोर्ट चाहिए था हमारे को कि माइग्रेशन के टाइम पे हमारे को होना चाहिए था कोई अथॉरिटी जिसमें हम ये लाइव स्टॉक होता है। एक्चुअली लाइव स्टॉक में हमारे को कुछ सपोर्ट होना चाहिए कि हम लाइव स्टॉक लोड करते हैं, गाड़ी यहाँ लाते हैं, तो उसमें हमारे को रोड में ब्लॉक होता है। जैसे 2 दिन 3 दिन कोई स्टूडेंट वो होती है वहाँ से, तो उसमें हमारे को कोई छोड़ता नहीं है। हम उनको कहते हैं कि हमारे ऐसे डिपार्टमेंट के थ्रू हम कार्ड दिखाते हैं उनको, हमारे को कार्ड से कोई नहीं छोड़ता है। हमारे को कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, इनके साथ कांटेक्ट होना चाहिए जिससे हमारी गाड़ी यहाँ छूट जाती। तो एक्चुअली रिजल्ट क्या है उसका, कि रिजल्ट में हमें डैमेज होता है फार्म, और डैमेज होता है फिर हम इनके पास आते हैं, फिर हम इनको बोलते हैं कि हमें इतना डैमेज होता है। इंस्पेक्शन करके हाँ हम कर देंगे, इंस्पेक्शन वो करेंगे, ये करेंगे। इंस्पेक्शन करके भी फिर भी हमारे को कोई सपोर्ट इनसे नहीं मिल रहा है। जैसे कि माइग्रेशन हमारे को गवर्नमेंट देती है पीछे से, माइग्रेशन में हमारे को कुछ % गवर्नमेंट किराया देती है। उसमें क्या है कि इस साल दिया हमारे को, पिछले साल नहीं दिया। जैसे कि पिछले साल ऐसी बात हो गई, पिछले साल जो फार्म बाहर थे उनको नहीं मिली, जो घर पे थे सर्दी में उनको मिल गया। कि उसमें ये आपस में मतलब चुगलखोरी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैं हूँ, जैसे दूसरा बी कीपर है, तीसरा है, सबों को मिलना चाहिए अच्छी तरह। वो अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी सर? मेरी डिमांड ये है कि जैसे कि हमारे को अभी ड्राई ऑफ सीज़न है, ऑफ सीज़न में हमारे को चीनी देनी पड़ती है, और डिपार्टमेंट हर चीज़ में सब्सिडी देती है, मतलब छूट देती है। जी। हमारे को जैसे कि चीनी मिल रही है बाहर से हमारे को 4400 उसमें क्विंटल, तो हमारे को सब्सिडी में मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, इनकी तरफ से कोई 10-1500 को छूट मिलना चाहिए। एक नंबर ये डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो भी कोई केमिकल हमारे को चाहिए इस फार्म के लिए, सब्सिडी जो सल्फ़र चाहिए, एसिड चाहिए, वो यहाँ पे मैसर होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो हमारी कोई माइग्रेशन आती है बाहर से, जो माइग्रेशन आती है, जैसे कि कॉलोनी जिसके पास जितनी कॉलोनी उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए, तो जो हमें नहीं मिल रहा है। तो बस यही हमारी डिमांड है। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।